नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दे रहे हैं, उसके बाद क्या कह रहा है बाद में देखा, पहले इतना कंप्लीट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए सबसे पहले तो एक हम त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, और इस त्रिभुज का नाम भी दे देते हैं साथ में, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी सी, और इसी के शीर्ष जो दिए हैं हम उसको लिख देते हैं 0,-1। अच्छा, इसका शीर्ष जो है 2,1 है ना, और ये सी का शीर्ष जो है आपका क्या हो जाएगा 0,3, 0,3, ठीक है। ये शीर्ष हम मान लेते हैं। मान लेते हैं भुजा ए बी का मध्य बिंदु है P, भुजा बी सी का मध्य बिंदु है Q और भुजा ए सी का मध्य बिंदु है R, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं पी क्यू आर को, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है और क्या निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग इसको मिला दे रहे हैं, ये मिल गया। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि शीर्षों, ये तीन जो शीर्ष दिए हैं इनसे वाले त्रिभुजों के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए ये शीर्ष दिया है, अच्छा इन शीर्षों से जो त्रिभुज बन रहा है उनके भुजाओं के मध्य बिंदु, तो ए बी का मध्य बिंदु पी ले लिया है, बी सी का क्यू और सी का आर, और इन तीनों मध्य बिंदुओं से जो बन रहा है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना हो, यानी कि इसके पहले तीनों के शीर्ष निकालने होंगे। तो पहले लिख दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या किए हैं। तो माना ए 0,-1, 0,-1, बी 2,1 और सी 0,3 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, ए बी सी के शीर्ष हैं, ए बी सी के शीर्ष हैं, ठीक है, ए बी सी के शीर्ष हैं, ठीक है। ये ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक ऐसे कर देते हैं, शीर्ष के निर्देशांक है, शीर्षों के निर्देशांक है, शीर्षों के निर्देशांक है। चलिए इस तरह से बेहतर रहेगा, शीर्षों के निर्देशांक है। और क्या लिए है, तो पी क्यू और आर, पी क्यू और आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। चलिए इतना आपको समझ में आया। चलिए आपको यहाँ लगाना होगा मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र आपको बता रखे हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक पहले निकालते हैं। तो बिंदु P का निर्देशांक निकालिएगा, बिंदु P का निर्देशांक तो 0 + 2/2 और -1 + 1/2, -1 + 1/2। चलिए यानी कि यहाँ आ जाएगा ये 2/2 हो जाएगा और यहाँ 0/2 हो जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा, यानी कि 1,0/2 का मतलब क्या है 0। यानी यहाँ से P का निर्देशांक क्या निकल गया आपका 1,0, 1,0 बिंदु P का निर्देशांक आ गया। उसी तरह से हम लोग Q का निर्देशांक निकालते हैं, Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक निकालते हैं। चलिए तो Q का निर्देशांक यानी ये रहा ना, तो यहाँ पे भी कैसे निकालेंगे आप, तो लिखेंगे 2 + 0/2 कॉमा आपका हो जाएगा 1 + 3/2, देख रहे ना 1 + 3/2। चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/2 और 4/2, ये कट जाएगा एक बार में, ये कट जाएगा दो बार में, यानी 1,2 आ जाएगा। यहाँ पे Q का निर्देशांक कितना निकल गया 1,2 निकल गया। अब चलिए उसी तरह से R का निर्देशांक बच गया, R का निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक है वो भी यहाँ निकाल ही देते हैं। तो चलिए बिंदु R का निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पे इसको लेना होगा 0 + 0/2 और -1 + 3/2, ठीक है। लिख दीजिए यहाँ पे 0 + 0/2 और कमा -1 + 3/2, यानी कि आ जाएगा 0/2 और कॉमा 2/2, यहाँ कट जाएगा 1 बार में, यानी कि आ जाएगा 0,1। यहाँ से बिंदु R का निर्देशांक क्या आ गया 0,1। इतना समझ में आया। चलिए अब आपको इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है, तो वही त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए तो यहाँ पे हम फिगर को ले लिए हैं, आपको याद होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए P बिंदु का आप x1 y1 मान लीजिए, अच्छा Q बिंदु का जो निर्देशांक दिया है उसको x2 y2 मान लीजिए, और इसको आप x3 y3 मानकर बनाइए, आपका आ जाएगा। यानी कि यहाँ हो जाएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 x1, तो x1 का मान क्या है यहाँ पे 1 है, y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 1 प्लस x2, तो x2 के जगह पे क्या है 1 है, अच्छा y3 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 0 प्लस x3, तो x3 की जगह पे है 0 और y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस 2। चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 1/2 यहाँ देखिए ये घटेगा तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 यहाँ भी 1 हो जाएगा। चलिए 0 इंटू माइनस 2। चलिए आगे सॉल्व करिए। 1/2 यहाँ 1 प्लस 1 और प्लस 0, ये 0 ही ना होगा, 0 में मैंने 2 से गुना होगा 0 आ जाएगा। चलिए यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 1 2 यानी 1/2 गुना में 2, 2 से 2 कट गया यानी कि आ जाएगा 1 वर्ग इकाई या 1 वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं, 1 वर्ग इकाई या मात्रक भी यूज कर सकते हैं। तो 1 वर्ग इकाई यहाँ से आपका त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको कह रहा है कि त्रिभुज, अब आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पूरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इस त्रिभुज इस क्षेत्रफल का यानी कि त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ, है ना, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ये जो आप त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाले हैं, एक निकाले हैं, तो इसका अनुपात जो होगा किसके साथ ज्ञात करना है, दिए हुए त्रिभुज यानी कि इस ABC के क्षेत्रफल निकाल के भाग कर देना होगा, है ना, तभी ना अनुपात निकलेगा। तो चलिए अब आपको दोबारा से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ भी 1/2, अब की बार पता है क्या होगा, ये x1 y1 ये वाला आपका x2 y2 ले लेंगे और यहाँ जो है इसको x3 y3 ले लीजिएगा। ठीक है, ये लिख रहे हैं, आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। हम लोग यहाँ लिख दिए ताकि आपको वैल्यू देखने में आसानी हो। चलिए 1/2 x1, x1 का वैल्यू 0, y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 3। चलिए प्लस x2, तो x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका 2 है, उसके बाद क्या है x2 का वैल्यू 2 ना है, अच्छा y3 माइनस y1, तो y3 का यहाँ 3 है और y1 का यहाँ -1 है। चलिए प्लस x3, तो x3 का वैल्यू 0 है, अच्छा फिर y1 माइनस y2 यानी -1 और -1। चलिए हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करते हैं। 1/2 ये देखिए ये भी पूरा 0 हो जाएगा, इसे कोई मतलब नहीं है, बाहर 0 है तो ये सबको 0 कर देगा। यहाँ देखिए खाली इसी को देखिए 2 ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 3 क्या आ जाएगा 4, अच्छा ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको भी छोड़ दीजिए, कोई लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 0, ये आ गया आपका 2 गुना 4 और ये फिर आपका आ गया 0, क्योंकि बाहर 0 तो सब 0 हो जाएगा। यानी अब यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना में देखिए 4 दूना 8, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस करने से। चलिए ये कट जाएगा आपका 4, यहाँ आ गया 4 वर्ग इकाई। अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो आपको निकालना है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात तो उसका क्षेत्रफल 1 आया है, इसका 4 आया है, यानी कि 1/4 यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर